हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। और बेटा क्वेश्चन है अपने पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ केटायन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग NH3 सॉल्यूशन। यहाँ पे NH3 सॉल्यूशन को लेकर कौन से केटायंस को सेपरेट हम नहीं कर सकते हैं उसके बारे में बात करनी है। तो NH3 सॉल्यूशन का मतलब है कि NH3 एक्वस मीडियम में प्रेजेंट है। कौन कौन से केटायन है देखो, डिफरेंट डिफरेंट। Pb+2 है, Zn+2 है। Pb+2 हो गया, Cu+2 है, Zn+2 हो गया, Cu+2 भी हो गया। तो इन सब की रिएक्शन हम लिख लेते हैं एक साथ, फिर हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सेपरेट कर सकते हैं और किसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन है बेटा अपने पास में Pb+2 की रिएक्शन। अब मुझे पता है कि NH3 जो है वो एक्वस में है, क्योंकि NH3 सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे NH3 सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो NH3 जब एक्वस में है तो जब इनकी रिएक्शन होगी बेटा, तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा आपके पास में PbOH का होल ट्वाइस बनाएगा। और वो क्या होती है, एक वाइट कलर की पीपीटी होती है। कौन से कलर की पीपीटी होती है? वाइट पीपीटी होती है। दूसरा है बेटा आपके पास में जिंक+2। जिंक+2 की रिएक्शन जब NH3 एक्वस से करवाएं हम, तो क्या बनता है अपने पास में बनता है बेटा ZnNH3 का होल 4। और यहाँ पर बनता है +2। और ये क्या होता है, ये सोल्यूबल होता है। ठीक है, क्या इसे हम सेपरेट कर सकते हैं? हम पहले सारी रिएक्शन देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। तो Cu+2 की रिएक्शन जब NH3 एक्वस से होगी, तो क्या रिएक्शन होगी बेटा अपने पास में रिएक्शन होगी CuNH3 का होल 4। और यहाँ पर कौन सा चार्ज लगेगा? +2। और ये भी क्या होती है आपके, ये कॉम्प्लेक्स भी सोल्यूबल होता है। मैं बात करता हूँ अगला, जिंक की तो हमने बात कर ही ली। ठीक है, अब आते हैं हम Cu+2 की भी बात कर ली, एल्यूमिनियम और Ag की बात करते हैं। तो एल्यूमिनियम+3 की रिएक्शन जब हम NH3 एक्वस से करवाते हैं, तो क्या बनता है बेटा, ये बनता है एल्यूमिनियम OH का होल थ्राइस। और ये क्या होती है, एक पीपीटी होती है। और कौन से कलर की पीपीटी होती है? ये वाइट कलर की पीपीटी होती है। अब आते हैं बात सिल्वर+1 पे। तो सिल्वर+1 की रिएक्शन जब हम एक्वस अमोनिया से करवाएं, तो एक्वस अमोनिया से करवाने पे बनता है बेटा अपने पास में AgNH3 का होल ट्वाइस और +1। और ये क्या होता है बेटा, ये भी सोल्यूबल होता है। तो अब आप ऑप्शन देखिए, देखो Pb+2 और Zn+2, एक वाइट पीपीटी है और एक सोल्यूबल है, दोनों को आराम से आप सेपरेट कर सकते हो। अब आ जाओ Pb+2 प्लस Cu+2, ये रहा Pb+2 वाइट पीपीटी है, Cu+2 सोल्यूबल बनेगा, इसको भी आराम से आप सेपरेट कर सकते हो। अब आ जाओ जिंक+2 और Cu+2, जिंक+2 भी सोल्यूबल है, Cu+2 भी सोल्यूबल है, इसे आप NH3 सॉल्यूशन से क्या नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और अब आ जाते हैं डी ऑप्शन पे। डी ऑप्शन में दोनों ही एक वाइट पीपीटी बनाएगा और एक सोल्यूबल बनाएगा, तो इसे भी सेपरेट कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है? तो हम यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर जिंक+2 एंड Cu+2 मिक्सचर कैन नॉट बी separated by using NH3 solution। आई बात समझ में? सी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।